मार दिया है। नेतन्याहू ने इजराइल में एक अज्ञात स्थान से फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि कुछ ही समय पहले हमने तेहरान में मुख्य खुफिया अधिकारी और उनके डेप्यूटी को भी देखा है। लगातार 4 दिन से जंग जारी है और हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक अब होते जा रहे हैं। 4 दिन हो चुके हैं और इसी के साथ हालात बद से बदतर हैं। दोनों तरफ से विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। ईरान का 200 मिसाइल से बड़ा हमला किया जा रहा है। इसराइल के बड़े शहरों पर भीषण बमबारी की जा रही है। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं। ईरान में कई जगह आईडीएफ के एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। इजरायली हमले में IRGC खुफिया प्रमुख की मौत हुई है। ईरान में 224 लोगों की मौत हो चुकी है। 650 से ज्यादा घायल हुए हैं। ईरान में परमाणु ठिकानों पर मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। ईरान के फोर्डो में हमले के बाद भूकंप आया है। इसराइल में नेताओं की सीक्रेट अड्डों पर भी हमले किए गए हैं। तो इसराइल में नेताओं के सीक्रेट जो अड्डे थे उनको भी टारगेट किया गया है। दोनों तरफ से लगातार ये गोलीबारी बढ़ रही है और ऐसे में तमाम देश इस वक्त चिंतित हैं क्योंकि मिडल ईस्ट में ये तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है और ऐसे में आसपास के तमाम जो देश हैं वो भी इसकी चपेट में ना आ जाएं, इसलिए यहाँ पर लगातार आह्वान जो है वो किया जा रहा है इस युद्ध को रोकने के लिए, इन हालात को सामान्य करने के लिए। अब 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन 6 तस्वीरों को देखिए और हालात को समझिए। 4 दिन से लगातार जंग जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले लगातार किए जा रहे हैं। तेल अवीव में जबरदस्त नुकसान हो चुका है लेकिन अभी भी तेल अवीव जो है वो निशाने पर बना हुआ है। ईरान विदेश मंत्रालय पर अटैक किया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय पर अटैक किया गया। पूरी तरीके से चारों तरफ मलबा नजर आया, आग की लपटें नजर आई और पूरी तरीके से इसको भी ध्वस्त कर दिया गया। और बाद में हाइफा पर भीषण अटैक हुआ है। हाइफा की हालत देखिए, सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है और दूर दराज तक ये आग फैली हुई है जो कि बयां कर रही है तबाही। और उसके बाद यहाँ पर ईरानी न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया गया है। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया जा रहा है। यहाँ पर कई न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस हादसे में शिकार अब तक हो चुके हैं, इन हमलों में शिकार हो चुके हैं। लगातार बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वो तनाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाएं, क्षेत्र को अधिक अशांति में जाने से रोके और बातचीत और वार्ता के माध्यम से मुद्दों को हल करने की सही रास्ते पर लौटने के लिए स्थितियां पूरी तरीके से हालात को बनाया जाए। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ हैं भू राजनीतिक श्रुति दासगुप्ता। मैम बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना जी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। लगातार मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर है और ऐसे में हालात बेहद ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। तमाम कंट्रीज चिंतित हैं लेकिन बावजूद इसके कहीं पर भी कोई भी सहमति बनते नजर नहीं आ रही है कि कुछ पल भर के लिए ही सही ये अटैक रुक ही जाए। श्रुति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है दोनों ही ईरान और इजराइल की? देखिए, ये मैं एक बार पहले भी कह चुकी हूँ कि ईरान और इजराइल के करने मरने की लड़ाई पे उतर आए हुए हैं। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। जहाँ पे इजराइल की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। वो किसी भी तरह से सैनिक तरीके से इजराइल के ऊपर दोबारा से कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद वापस आके अटैक ना कर सके। और अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो वो ये अपनी अस्तित्व के लिए, उसकी जो आयतुल्लाह रजीम है उसके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इजराइल उनको घुटनों पे लाने पे कामयाब हो गया तो रजीम चेंज होना लाजमी है। वहां पे रजीम चेंज होना मतलब वहां पे पहले जो शाह ऑफ ईरान थे वो अब दोबारा से इजराइल के सपोर्ट में आके बात कर रहे हैं। तो हो सकता है अगर ईरान ने अपने कदम पहले पीछे हटाए तो इजराइल तख्ता पलट सकता है वहां पे, और वहां पे दोबारा दूसरी एक गवर्नमेंट और दूसरी एक आइडियोलॉजी लगाने की बात कर सकता है। तो ये दोनों जन अपने ही तरीके से पैर जमाए हुए हैं। बोला जा रहा है कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल अटैक करना बंद कर देगा तो शायद हम भी बंद कर देंगे, पर जिस तरह से ये दोनों जन आपस में बैलिस्टिक मिसाइल्स का खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त रुक सकती है ये वॉर। बिल्कुल, यानी कि अभी कुछ वक्त तक के लिए तो बिल्कुल भी दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये वॉर जो है वो यहाँ रुक जाए या थम जाए।
और इसीलिए इसका प्रभाव जो है वो चारों तरफ नजर भी आने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है और इम्पैक्ट जो है अब सभी कंट्रीज पर इसका पड़ना शुरू हो चुका है। संजय सर, क्या कहेंगे? जी मैं एक तो जो श्रुति जी ने कहा है पूरी बात का मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि जो जो शुरुआत कहाँ से ये लड़ाई हुई है। इजराइल जो है वो नहीं चाहता और अमेरिका भी नहीं चाहता है और कुछ खाड़ी के देश भी नहीं चाहते हैं कि ईरान के पास जो है मिलिट्री न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, जो कि ईरान जो है उसके ऊपर उसने जिद पे अड़ा हुआ है कि वो इसको एनरिच यूरेनियम को जो है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए जो है वो अपने आप को सक्षम करना चाहता है। दूसरा, ईरान जो है उसने एक तरह से शपथ ली हुई है कि वो इजराइल को जो है बिल्कुल ही खत्म कर देगा, इस दुनिया के नक्शे से जो है हटा देगा। तो इन दोनों के लिए जो है सिचुएशन इस तरह से, और जैसे श्रुति जी कह रही हैं कि इजराइल के लिए ये जो है अस्तित्व की लड़ाई है और उनके लिए मतलब जीने मरने का सवाल है, जबकि ईरान के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ईरान सिर्फ जिद पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई मैं जो हूं अपना इनरिच यूरेनियम को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाना चाहता हूं, जिससे कि मैं खाड़ी के देशों में और मुस्लिम देशों में जो है अपने आप को एक उजागर बन के जो है सबके सामने पेश करूं और लीडर बनने की कोशिश करूं। जैसा आप जानते हैं कि जितने मुस्लिम देश हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान के पास जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है मिलिट्री यूसेज के लिए, और किसी के पास नहीं है। तो ईरान की मंशा है, इजराइल नहीं चाहता है। इसीलिए जो है जब उनको महसूस हुआ कि ये यूरेनियम जो उनका इनरिचमेंट उस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे ये 6 न्यूक्लियर मिसाइल्स बना सकते हैं, तो तब जो है बहुत सोच समझ के और बहुत प्लानिंग के साथ जो है इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। आप जानते हैं कि प्रिसिशन मतलब 1.5-2 साल की प्रिपरेशन के बाद ही जो है उन्होंने ऐसा कदम लिया है जहां पे उन्होंने जो भी मिलिट्री की एस्टैब्लिशमेंट थी, चाहे उसमें वो उनके जनरल हों, चाहे उनके साइंटिस्ट हों, चाहे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, चाहे रडार, एयरबेस, जो भी आप ले सकते हैं, पहले उन्होंने उसी को टारगेट किया था। उन्होंने और कहीं टारगेट नहीं किया। पर ईरान ने जब रिटेलिएशन किया उन्होंने जो है सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया है।